जंग शक्तिशाली पावरफुल सोल्जर से, पावरफुल वेपन से या बहुत सारे सैनिकों से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है रणनीति से, प्लानिंग से। बड़े बड़े पॉलिटिशियन किससे जीतते हैं? इसी रणनीति से, स्ट्रेटजी से। राजनीति के खेल में हर खिलाड़ी के पास एक चाल चलने का मौका आता है। अगर आप आज के टाइम पर शक्तिशाली बनना चाहते हो, बहुत पावरफुल बनना चाहते हो, हर चीज में मास्टरी हासिल करनी है, तो सिक्स पैक डोले सोले मत बनाओ। दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ, माइंड से काम लेना सीखो, दिमाग को पावरफुल स्ट्रांग बनाओ। अब वो जमाना गया कि तलवार लेके चल पड़ेगी, चलो भाई किला फतेह करते हैं। हर नेता, हर पॉलिटिशियन जीतने के लिए एक रणनीति तैयार करता है। वो दिमाग से जंग लड़ता है, हाथों से नहीं। ये कलयुग है भाई, यहाँ गांधी की नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी चाणक्य की। अगले कुछ मिनट में आपको पावरफुल और शक्तिशाली बनने की वैक्सीन देने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जब आप किसी से बात करो, कोशिश करो कम बोलने की। सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका दो, वो आपकी बात भी सुनेगा और खुद के बारे में ज्यादा भी बताएगा और आपको उसकी सारी कमजोरी और ताकत का पता चल जाएगा। 1825 में निकोलस फर्स्ट के राजा बनने पर रूस के लोगों ने विद्रोह कर दिया। निकोलस ने विद्रोह को खत्म कर दिया और विद्रोहियों को फांसी की सजा सुनाई गई। जब सभी को फांसी दी जा रही थी, तब उनमें से एक व्यक्ति की रस्सी टूट गई और वो अपराधी नीचे गिर गया। गिरने के बाद अपराधी चिल्लाया कि राजा एक अच्छी ढंग की रस्सी भी नहीं बनवा सकता। वहां का एक रूल था कि अगर फांसी देते वक्त रस्सी टूट जाए तो उस व्यक्ति को देवीय इच्छा मानकर छोड़ दिया जाता था। उसकी भी सजा माफ कर दी गई। जब राजा सजा माफ के कागज पर साइन करने जा रहे थे, तो राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या रस्सी टूटने पर अपराधी कुछ बोला था? तब मंत्री ने कहा हाँ, अपराधी बोल रहा था कि राजा एक अच्छी ढंग की रस्सी भी नहीं बनवा सकता। यह सुनते ही राजा ने सजा माफ के कागज को वहीं पे फाड़ दिया और बोला ठीक है, अगली बार रस्सी नहीं टूटेगी। राजा ने बहुत ही मजबूत रस्सी बनाई और इस बार अपराधी को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी बोलने की वजह से। मरा हुआ इंसान, धनुष से निकला तीर और मुंह से निकले वर्ड लौटकर कभी वापस नहीं आते। हमेशा कोशिश करो कि कम से कम बोलो। ज्यादा बोलने वाले को लोग बेवकूफ समझते हैं। आप दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही आप नॉर्मल लगेंगे। उस वक्त आप खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे और वो सब बोल दोगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। सभी का ध्यान अपनी ओर खींच के रखो। अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो तो आप सबसे पहले उसका लुक देखते हो, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हो। इसीलिए सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करो। जो चीज दिखा नहीं देती उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए खुद को भीड़ में खोने मत देना। जो दिखेगा वही बिकेगा। हमेशा लोगों की नजर में आते रहो और अपनी छवि बनाते रहो। लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो अपनी पहचान हमेशा भीड़ से अलग बनाओ। पाब्लो पिकासो बहुत ही फेमस पेंटर थे जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाए। वो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या फिर बहुत ही खराब पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। ध्यान खींचने की कला जन्म से कोई भी सीख कर नहीं आता। ये एक आर्ट है जो आसानी से सीखी जा सकती है। शक्तिशाली बनने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की नजर में रहे और हमेशा उनका ध्यान अपनी ओर खींच के रखें। दूसरों से काम लेना सीखो। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने नहीं भाई, वर्कर ने बनाया था और क्रेडिट शाहजहां ले गए। आईफोन स्वयं स्टीव जॉब्स ने नहीं बनाया था, लेकिन क्रेडिट तो वो ले गए। जब स्टूडेंट का रिजल्ट आता है तो क्रेडिट प्रिंसिपल को दिया जाता है, जबकि पढ़ाया टीचर ने था। बिल्डिंग मजदूर बनाते हैं, लेकिन क्रेडिट इंजीनियर को दिया जाता है। पावरफुल बनने के लिए काम लेना सीखो। उन लोगों को हायर करो जो वो काम करने में माहिर है, जो आप चाहते हैं और वो कर सके। दूसरों की नॉलेज का खुद इस्तेमाल करो। तेजी से अपने काम में ग्रो कर पाओगे और फिर सक्सेस का सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। एडिसन से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट निकोला टेस्ला थे, लेकिन उन्हें फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं आज। थॉमस एडिसन जो साइंटिस्ट के साथ बिजनेसमैन भी थे। एडिसन ने निकोला टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल उस पर काम किया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन सारा क्रेडिट एडिसन की कंपनी को मिला। टेस्ला ने रेडियो भी बनाया था, लेकिन उसका क्रेडिट मार्कोनी को मिला। टेस्ला ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, लेकिन उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला। उनका एक ही रीजन है, उनका एक ही कारण है कि उन्हें काम लेना नहीं आता था। एडिसन कहते हैं कि धंधे व्यापार में हर इंसान चोरी करता है, मैंने भी चोरी की है, लेकिन मैं जानता हूं कि चोरी कैसे की जाती है। मेहनत से आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते, इसलिए दूसरे लोगों से अपना काम निकलवाए। आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। बहस की बजाय
काम से जीतो। आपके बॉस या फिर आपसे जो ऊपर है, जिसके पास ज़्यादा पावर है आपसे, वो हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहता है। रोम के जनरल म्यूसियस को युद्ध के लिए मजबूत शस्त्र की जरूरत थी। उसने अपने इंजीनियर को एक मजबूत जहाज बनवाने के लिए कहा और म्यूसियस ने डिजाइन बनाकर सैनिक के हाथ भिजवा दिया। इंजीनियर को डिजाइन सही नहीं लगा। म्यूसियस से कहने लगा कि ये डिजाइन सही नहीं है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन म्यूसियस ने कहा कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए। लेकिन फिर भी इंजीनियर बोलने लगा कि इसमें प्रॉब्लम है, आपको आगे जाकर प्रॉब्लम होगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि इंजीनियर को मौत की सजा सुनाई गई। इंजीनियर अपनी जगह पर सही था, लेकिन अपने बॉस की बात को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ देखते हैं, एक वजीर ने सुल्तान की 30 साल तक सेवा की। पूरे राज्य में वजीर ईमानदारी से जाना जाता था, लेकिन राज्य के बाकी मंत्री वजीर से जलते थे। उन्हें बात हजम नहीं होती थी। वो हमेशा सुल्तान के सामने उनकी कमियां निकालते और सुल्तान का कान भरते रहते। धीरे धीरे सुल्तान ने मंत्रियों की बात पर यकीन करना शुरू किया और सुल्तान ने वजीर को मौत की सजा सुना दी। यहाँ पर उस राज्य में मौत की सजा सुनाने वाले को खूंखार कुत्तों के सामने छोड़ देते थे। वजीर ने सुल्तान से कोई बहस नहीं की, चुप रहा वहां पर और बोला, मैं 10 दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। राजा ने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। वजीर घर जाते ही घर से उसने सोने के सिक्के निकाले और कुत्तों की जो देखभाल करता था उसे दे दिए और कुत्तों को अपने घर ले आया। और इन 10 दिन में कुत्ते वजीर को पसंद करने लगे, उसे चाहने लगे। 11वें दिन सुल्तान ने वजीर को कुत्तों के हवाले कर दिया। कुत्ते वजीर को चूमने लगे। राजा हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है? तब वजीर बोला, सुल्तान, मैंने इनकी 10 दिन पूरी ईमानदारी से सेवा की है, इसलिए इन्होंने मुझ पर अटैक नहीं किया, मुझे मारा नहीं। दूसरी ओर मैंने आपकी 30 साल तक सेवा की और आपने मंत्रियों की बातों में आकर मुझे इस मौत की सजा सुना दी। राजा को यहाँ पर पछतावा हुआ। राजा ने सजा माफ कर दी उसकी और अब मंत्रियों को कुत्तों के हवाले कर दिया। मदद मांगो तो सामने वाले की नीड पता करो पहले। इस शक्ति से दुश्मन भी आपकी मदद करने पर मजबूर हो जाएगा। किसी से हेल्प मांगने से पहले उसकी नीड पता करो कि सामने वाला चाहता क्या है। आखिर सामने वाले को फायदा दिखाओ। सीधा जाकर हेल्प मत मांगो कि मैंने उस दिन तेरे लिए ये किया था, आज तू मेरे लिए ये कर। इससे सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, आप उसके सामने नॉर्मल लगेंगे। सबसे पहले उसे फायदा दिखाओ, बाद में हेल्प मांगो। इससे सामने वाले को लगेगा कि वो आपकी हेल्प नहीं बल्कि खुद की हेल्प कर रहा है, क्योंकि इंसान किसी भी काम में सबसे पहले फायदा देखता है। लोग सेल्फिश होते हैं, इसलिए उसे जो चाहिए वो दो और अपना काम निकलवा लो। जब मंगलों ने चीन को अपने अंडर में कर लिया तो मंगलों के सरदार को चीन में कोई चीज पसंद नहीं आई और वो सारे शहर को खत्म कर वहां पर घोड़ों के चरने का मैदान बनाना चाहता था। यानी चीन का कल्चर खत्म होने वाला था, खतरे में था। और इस कल्चर को बचाने वाला कोई बड़ा आदमी, राजा, सैनिक नहीं था, वो सिर्फ एक नॉर्मल आदमी था। और उस आदमी ने सरदार से कहा कि चीन को खत्म करने से आपका इसमें कोई फायदा नहीं है, इसके बदले आप लोगों से टैक्स वसूलो और अपने धन की पेटियां भरो। उस आदमी ने बड़ी चालाकी से उसका फायदा दिखाकर चीन के कल्चर को भी बचा लिया और खुद सरदार का सलाहकार भी बन गया। अपने कॉम्पिटिटर को लगने दे कि वो ज्यादा स्मार्ट है। एक बार सामने वाले को विश्वास हो गया कि वो खुद आपसे बहुत स्मार्ट है तो उसे कभी नहीं लगेगा कि आप प्राइवेट में क्या गेम खेल रहे हो। 1865 में रसिया के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करना चाहते थे। रसिया को इस समझौते से तो फायदा था, लेकिन ऑस्ट्रिया को उल्टा नुकसान हो रहा था यहाँ पर। इसलिए बिस्मार्क के लिए मुश्किल था ऑस्ट्रिया के किसी भी व्यक्ति को इस समझौते के लिए मनाना। ऑस्ट्रिया की ओर से इस मुद्दे पर बात करने के लिए भेजा गया काउंट ग्लोम को, जो ताश खेलने में माहिर था और बहुत चालाक भी था। सामने वाला जैसा दाव खेलता उससे वो पहचान लेता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका दिमाग कैसा चलता है। और दूसरी तरफ बिस्मार्क को इस बात का पता चल गया कि सामने वाला इंसान खतरनाक है, दिमाग से काम लेता है। तो मुद्दे पर बात होने से ठीक एक रात पहले बिस्मार्क ने काउंट को ताश के लिए इनवाइट किया। बिस्मार्क ने पागलों की तरह यहाँ पर पैसा डालना शुरू किया, उल्टा बेवकूफों की तरह बातें भी करने लगा। यहाँ पर बिल्कुल चालाकी नहीं दिखाई उसने। यहाँ पर बिस्मार्क जानबूझकर यहाँ पर पैसा हार गए। काउंट को बिस्मार्क के ताश खेलने के तरीके से लगा कि ये तो बेवकूफ है, ये तो बहुत जल्दबाजी करता है, ये तो इससे हमें क्या ही खतरा हो सकता है, क्या ही रिस्क हो सकती है इससे। और दूसरे दिन काउंट ने समझौते पत्र को बिना रीड किए उस पर साइन कर दिए। बिस्मार्क ने कुछ नहीं किया, वो चुप रहा और गेम को समझता रहा और सामने वाले को दिखाया कि हम तो क्या है, हम तो फकीर है, तुम स्मार्ट हो और अपना काम निकलवा लिया। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अंत तक सारी प्लानिंग करो। जो आज आप कर रहे हो उसका अंत कैसा होगा, आपको उस काम में लास्ट तक प्लानिंग करनी चाहिए। कौन सी प्रॉब्लम आएगी उसमें और उनसे कैसे निपटना है, सारी प्लानिंग पहले ही कर लो। मनी ईस्ट में प्रोफेसर ने चोरी करने से पहले 1 मंथ तक अपने टीम के साथ बैठकर प्लानिंग की थी। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से ही सोच रखा था और इसी कारण वो उस काम में कामयाब हुए। शांत रहकर उकसाना सीखो। हमेशा शांत रहने की कोशिश करना, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुस्सा नहीं होता,
होता, कई लोग दूसरों के उकसाने पर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ शांत रहो। मछली पकड़ने के लिए पानी में हड़कंप मचाओ। मछली यानी आपके कॉम्पिटिटर, जो आपके दुश्मन है। पानी का मतलब है यहाँ पर उनके इमोशन। जब नेपोलियन हारने वाला था तो उसके विदेश मंत्री टैलीरॉड ने उसके अगेंस्ट साजिश रची और एक बैठक में नेपोलियन उन लोगों की बुराई करने लगा जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची थी। नेपोलियन डायरेक्टली टैलीरॉड को सुना रहा था यहाँ पर, लेकिन टैलीरॉड कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। नेपोलियन उसे चुप देख और गुस्सा हो गया और अब डायरेक्ट जाकर उस व्यक्ति पर चिल्लाने लगा और इसी गुस्से की वजह से वो लोगों की नजर में नीचे गिर गया। जब आपका दुश्मन बहुत गुस्से में हो, वहां सबसे बेस्ट तरीका है चुप रहो। सामने वाला गलती करने पर मजबूर हो जाएगा, फिर उसका फायदा उठाओ। कभी भी परफेक्ट मत दिखो। दूसरों से बेहतर दिखना खतरनाक होता है, लेकिन उससे खतरनाक होता है बिना गलती किए काम को पूरा करना। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही नॉर्मल इंसान को प्रॉब्लम होगी, आपके कॉम्पिटिटर को, आपके दुश्मन को। फिर वो कोशिश करेगा आपको नीचे गिराने की साजिश रचेगा। सर वॉल्टर रैली, जो कि रानी एलिजाबेथ के सबसे फेवरेट थे, वो सभी चीजों में परफेक्ट थे और उनकी इसी वजह से एक अलग पहचान थी और उनके कॉम्पिटिटर को ये बात हजम नहीं होती थी। वो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते और रैली पर राजद्रोह का इल्जाम लगाया गया। फिर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अंत में मौत की सजा सुनाई गई। सभी चीजों में परफेक्ट थे, तो उनसे ऐसी क्या गलती हुई? उनका परफेक्ट दिखना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रैली को लगा कि वो ज्यादा परफेक्ट बना तो उसके ज्यादा दोस्त बनेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बने और उसका भोलापन ही उसके मरने का कारण बना। हम जितने कामयाब होते हैं उतने ही परफेक्ट बनते जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता हमारे गुप्त में, प्राइवेट में बहुत दुश्मन बन जाते हैं। मैं कहता हूँ हर चीज में परफेक्ट बनो, लेकिन लोगों को दिखाओ मत कि मैं इतना परफेक्ट हूँ। दिखावा रास्ते की मुसीबत बन सकता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे अच्छा नियम आपको कौन सा लगा कमेंट में लिखो और आप क्या चाहते हो वो भी कमेंट में लिखो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। सो बाय बाय।